हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोप 15 के आपके साथ जो सबमिट हुई थी उसी के कुछ की पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर क्या डिसीजन इसके अंदर लिए गए हैं। ओके, किस तरीके से जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ये निकल के आती है इस पूरी सबमिट से, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। 5 से दोस्तों 17 दिसंबर तक ये चली थी। ओके, और इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है हर एक तरीके से, बायोडाइवर्सिटी या जो भी बातें हैं उनसे, क्लाइमेट वगैरह इन सब से रिलेटेड होती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोग के लिए, काफ़ी कुछ आप लोग को पता रहेगा। और अगर आपका कोई डाउट होता है दोस्तों तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों बता दूं 22 दिसंबर से जो है आपके आरंभ बैच ये चालू हो जाएंगे और 0% EMI है, इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहूँगा मैं, आप लोग टेस्ट सीरीज़ जो है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ खरीद के फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आप लोग के लिए अवेलेबल है। अब देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आप लोग को, अभी मंडे को ही यहाँ पे आपको बता दूं कि इसकी जो मीटिंग थी ये पूरी ख़त्म होगी। ओके, समाप्त हो चुकी है। इसके अंदर दोस्तों बता दूं मैं, जो भी बातें हुई हैं वो सब हुई हैं कि किस तरीके से इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो इस पे काम कर सकती है, कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं प्लांट्स एनिमल पॉपुलेशन को, जो कि हमारे आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात दोस्तों, यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है इसने एक ऑब्जेक्शन लेके आया था, जहाँ पे वो बोलते हैं कि जो ये कॉन्गो है बेसिकली जगह, ये आप कह सकते हैं पूरी तरीके से घर है रेन फॉरेस्ट वगैरह का। इसके दौरान यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग को, तो चाइनीज़ प्रेसिडेंसी के साथ कैनेडियन होस्ट गवर्नमेंट ने इन्होंने जो डील है उसे अप्रूव भी कर दिया। ओके, जो आप कह सकते हैं इनके ऑब्जेक्शन को ही करते हुए। ओके, लेकिन इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था उसको लेके, उसके बावजूद यहाँ पे कह सकते हैं चाइनीज़ और कैनेडियन ने पूरी जो डील है उनकी उन्हें कन्फर्म कर दिया। डील किसको लेके आती है? डील लेके आती है इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन की। ओके, और किस तरीके से यहाँ पे आप लोग वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिलते हुए, हाफ द वर्ल्ड इकोनॉमी जो है दोस्तों उनके साथ मिलते हुए काम करेंगे। अब पहले कुछ पॉइंट आते हैं जिन पे बात हुई है कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन के बारे में। यहाँ पे दोस्तों बता दूं, जितने भी डेलीगेट्स हैं वो कमिटेड हैं कि वो प्रोटेक्ट करेंगे 30% ऑफ लैंड, 30% ऑफ कोस्टल और मरीन एरियाज बाय 2030। ओके, ये इनका रहने वाला है, जिसको आप लोग 30/30 के नाम से जानते हैं। ये बहुत फेमस वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 30/30 के अंदर क्या आ रहा है आपका? 30% लैंड और 30% कोस्टल या मरीन एरिया जो है उसको प्रोटेक्शन की बात करी गई है। इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल यहाँ पे टेरिटरीज को काउंट किया गया है टुवर्ड दिस गोल। ओके, साथ ही दोस्तों जितनी भी कंट्रीज, जितने भी कैंपेनियर्स हैं वो सब आप कह सकते हैं इसको लेके बात करते हैं। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे बात करी गई है कि रिस्टोर करेंगे 30% ऑफ दी डिग्रेडेड लैंड्स वाटर पूरे डिकेड में, और आप कह सकते हैं एम यह है कि इसको और आगे तक हम लेके जा सकते हैं 20% तक। वर्ल्ड दोस्तों अब तक यहाँ प्रिवेंट करेगा डिस्ट्रॉइंग इंटेक्ट लैंडस्केप एरियाज विद लॉट्स ऑफ स्पीसीज, और साथ साथ आप कह सकते हैं लेके आएगा इसको क्लोज टू 0 बाय 2030, जिससे कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई भी नुकसान ना हो रहा हो हमारे नेचर को। दूसरा आता है दोस्तों मनी फॉर नेचर। देखिए यहाँ पे जितने भी आप कह सकते हैं सिग्नेटरीज हैं उनका एम ये है कि वो पर ईयर $200 बिलियन जो है वो आप कह सकते हैं लगाएंगे टू दी कंजर्वेशन इनिशिएटिव पे, पब्लिक प्राइवेट सोर्सेज किसी से भी मिलके। जो वेल्थियर कंट्रीज हैं वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगी एटलीस्ट $20 बिलियन हर साल बाय 2025 और एटलीस्ट $30 बिलियन अ ईयर बाय 2030 तक। ये दोस्तों अपीयर होता है टू बी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिनका मेन सोर्स था ऑब्जेक्शन इस पैकेज को लेके। यही था उनका मतलब, आप कह सकते हैं ऑब्जेक्शन इसको लेके था कॉन्गो का। यहाँ पे बिग कंपनीज रिपोर्ट जो है उसको लेके भी आती है कि बायोडाइवर्सिटी पे ये लोग अपनी कंपनीज की रिपोर्ट देंगे। कंपनीज दोस्तों यहाँ पे एनालाइज करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिर किस तरीके से जो ऑपरेशन वगैरह ये अफेक्ट होंगे और कैसे जो बायोडाइवर्सिटी एक इशू है ये अफेक्ट हो रहा है। पार्टीज दोस्तों यहाँ पे एग्री करके आती हैं, लार्ज कंपनीज की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सबको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी कि वो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो भी ऑपरेशंस हैं रिगार्डिंग दिस उसको तैयार करें। और जो रिपोर्टिंग दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि विद हेल्प ऑफ रिपोर्टिंग हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे अपनी बायोडाइवर्सिटी को, रिड्यूस कर पाएंगे जो भी रिस्क आते हैं नेचुरल वर्ल्ड या फिर जिससे, और एनकरेज कर पाएंगे सस्टेनेबल प्रोडक्शन को। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। हार्मफुल सब्सिडीज दोस्तों, देख कंट्रीज जितनी यहाँ कंट्रीज आई हैं वो कमिटेड हैं कि वो आइडेंटिफाई करेंगी वो सब सब्सिडीज जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिप्लीट कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी को बाय 2025, और एलिमिनेट करेंगे उसको फेज आउट के तरीके से। ये एग्री हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग इनिशिएटिव लेंगे बाय एटलीस्ट $500 बिलियन का
अ ईयर बाय 2030 तक। और ये आप कह सकते हैं इंक्रीज करेंगे अपने इनिशिएटिव जो कि कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको भी काटने की बात यहाँ करी गई है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोग्रेस, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा, ये मेरे हिसाब से तो ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा। पहली बात ये दोस्तों कि सारी जो आप कह सकते हैं ये लोग हैं, ये सब एग्री हो चुके हैं कि इनका एम ये है कि कैसे ये लोग सपोर्ट करेंगे प्रोसेसेस को और उन्हें मॉनिटर भी करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में कैसे यूज़ करना ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और प्रिवेंट करेंगे अपने इस एग्रीमेंट मीटिंग को, जिसको आप कह सकते हैं सेम टारगेट रखा जाएगा जैसे कि एची जापान वाला था 2010 वाला, लेकिन वो कभी मीट नहीं हो पाया दोस्तों। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये वाला मीट होना चाहिए, क्योंकि एची वाले के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था ये एची क्या है। ओके, आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। पर ये वाला अचीव नहीं हो पाया, जो एची के टारगेट थे दोस्तों, ये अब तक अचीव नहीं हो पाए हैं। और अचीवमेंट की जो बात थी, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीज वगैरह थी सही से काम नहीं करा उन्होंने। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे अचीव हो पाई थी, लेकिन सब कुछ नहीं अचीव हो पाया। 100% अचीवमेंट यहाँ नहीं मिली थी एची वाले में। इसकी बात करी गई है कि यहाँ पे एची की तरह काम नहीं होना चाहिए, आप लोग को सही तरीके से काम करना है। नेशनल एक्शन प्लान जो है दोस्तों, उसे सेट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। और इसी तरीके से जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं फॉर्मेट है, जैसे आप लोग को ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाली चीज़ें यूज़ करनी है, उनको यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। कुछ ऑब्जर्वर्स हैं दोस्तों, ऑब्जर्वर्स वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेके आते हैं कि यहाँ पे जो डेडलाइन वगैरह हैं वो नहीं है कंट्रीज को लेके, उन्हें अपने प्लान जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे बिफोर द डेडलाइन। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। विदाउट अगर आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं होगी, तो चाहे कितनी मीटिंग कर लीजिए आप लोग, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ये मीटिंग का फायदा यहाँ ये बताया गया है कि सबको यहाँ पे प्रोग्रेस को रिपोर्ट भी करना है कि आप लोग इतना इतना कर चुके हैं टाइम टू टाइम आपको। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। आई होप दोस्तों आपको मजा होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।